प्रिय साथियों नमस्कार। अपने गांव पाथरी में जो ये एक चमार समाज के युवा द्वारा जो हुक्का छूने पर जो है मारपीट की जो घटना सामने आई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की घटना जो है मेरे गांव में नहीं होनी चाहिए। और मैं इस घटना का होना जो है इस बात से लगाता हूँ कि हमें अपना सामाजिक नॉलेज, सामाजिक जो ज्ञान है, समाज के बारे में जो जानकारी है वो ठीक से नहीं है, इसलिए ये घटनाएं समाज में घटित हो रही हैं। हमको ठीक से ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। जहाँ तक जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में मैं उतना आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर हमारे जाट समाज में दो महापुरुष नहीं आते तो हमारा जाट समाज जो है इतना आगे नहीं आता। और वो दो नाम है हमारे, एक नाम है राजा सूरजमल का। राजा सूरजमल भरतपुर से चले थे, ये बहुत पहले की बात है। भरतपुर से चले थे वो, और उन्होंने दिल्ली का जो जहाँ पे मुस्लिम शासक शासन करता था उसके ऊपर आकर के उसने दिल्ली को फतेह करने की कोशिश की है। और उसका उसने एक जो है एक सिस्टम बनाया था अपना, जिस सिस्टम के तहत वो जो है भरतपुर से चले थे। और ये अपना हरियाणा में जो रोहतक है, भिवानी है, और इस साइड से जैसे ये हिसार है, इधर से होते हुए सोनीपत है, पानीपत है, और क्या नाम है, रोहतक हो गया, ये फिर भादरगढ़ हो गया, और इनसे होते हुए उन्होंने यहाँ मेहरौली में आना था, जहाँ से उसने मुस्लिम शासकों के साथ जो है अपना कोशिश की है उसने कि मैं दिल्ली पे जो है फतेह करूँगा। और ये दिल्ली में आ पाएंगे। मुनीर का एक जगह है जहाँ पर मैंने देखा कि उस पर लिखा हुआ है, मुनीर का जो गांव था सर छोटू राम द्वार उस पर लिखा हुआ है कि राजा सूरजमल द्वार। तो ये राजा सूरजमल द्वार है। तो ये चीज़ें थी, रिवॉल्यूशन हुआ था। और उस समय इतना कोई बहुत ज़्यादा कोई साइंटिफिक हमारा विकास तो नहीं था, बैलगाड़ियों में चलना था। और राजा सूरजमल क्या थे कि वो आगे आगे अपने आदमी भेजते थे, जो आदमी आगे जा कर के उनको बसाते थे, और ताकि भाई पीछे से जो आदमी आए तो उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, उनको दिल्ली तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया था। और उस सिस्टम का मैं समझता हूं कि सारे ही हिस्सा थे, उसमें केवल एक जाट समाज के लोग नहीं थे, उसमें सारी बिरादरियों के लोग थे। और वो उन्होंने एक एकता बनाई थी। अब जैसे खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायतें भी जो है उसी सिस्टम का एक हिस्सा रही हैं। राजा सूरजमल के द्वारा जो खाप पंचायतें बनाई गई थी, अब जैसे मलिक खाप को ही लेते हैं हम, एक मलिक खाप में जितने भी गांव होते थे, सारे गांव के हर आदमी को जो है मलिक लिखने का अधिकार दिया गया था। और वो एकता की एक मिसाल थी कि सारे लोग एक होकर के चलेंगे तभी हम आगे जा कर के विजय प्राप्त करेंगे। ये समझ के राजा सूरजमल ने जो है ये सारी चीज़ें, खाप पंचायतें और ये सारी चीज़ें ये उन्होंने तैयार की थी। और उसी के दौरान में हमने ज़मीनें ज़्यादा जोतना स्टार्ट किया, क्योंकि ज़मीनें खाली पड़ी थी, इतना कोई वो तो था नहीं कि कौन बो रहा है या कौन कुछ कर रहा है। तो वो जैसे आगे आगे चलते थे, वो अपना खाने पीने का संसाधन जो वो बनाते थे, और पीछे से जो आदमी आते थे उनको खाना पीना प्रोवाइड करना और उनको आगे भेजना, ये हमारा काम था। तो राजा सूरजमल भी जो है को भी ठीक से ये ज्ञान था कि भाई हम शूद्र समाज के लोग हैं। अब राजा सूरजमल के बाद जो है जो हमारे जो महापुरुष आए उनका नाम है सर छोटू राम। अब सर छोटू राम को जो सर की उपाधि दी है वो किसी एक जाट समाज ने नहीं दे रखी, वो सर्व समाज ने 36 बिरादरियों ने जो है उसको सर की उपाधि दे रखी है। और सर छोटू राम जो है एक बड़े क्रांतिकारी आदमी थे और विद्वान आदमी थे, और उनको बहुत अच्छा नॉलेज था संस्कृत का और इंग्लिश के, तो वो ज्ञाता आदमी थे, ठीक है। और जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छी अपना पढ़ाई की थी। अब देखिए सर छोटू राम जी वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने समाज को बहुत ऊपर उठाने की बड़ी भरपूर कोशिश की है। अब जैसे राजा सूरजमल नहीं, जो हमारे सर छोटू राम जी हैं वो सबसे पहले वो कांग्रेस में ही थे। जब कांग्रेस में महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बातें नहीं सुनी तो उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी थी, बोला कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा हम उस जगह पर नहीं रहते हैं। और उसके बाद जो है इन्होंने 1937 में एक अपनी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है बना करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और उस समय जो है अपना ये आज जो हरियाणा है, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश एक ही स्टेट होता था। तो इनमें जो है लगभग 175 सीटें थी, और 175 में से 120 सीट के आसपास उन्होंने जीती थी। और सबसे पहले इलेक्शन में उन्होंने अपनी सरकार हरियाणा में कायम करी थी। और सर छोटू राम जी ने ये सारा करने के बाद जो है उसने ये सोचा कि भाई मैं अपने जीते जी
जितना भी हो सकेगा मैं उतना करके जाऊंगा, ताकि मेरे जाने के बाद भी किसी को कोई परेशानी ना हो। तो इसीलिए जो है वो ज़मीनें जो अलॉट की गई थी, जो ज़मीनें जिनके पास थी, उसका पूरा रिफॉर्म करके चला गया। यानी कि कहने का मतलब वो पक्के ज़मीनों के मालिक बना के गया। और सर छोटू राम भी जो है ये कहते थे भाई हम तो शूद्र समाज का हिस्सा हैं, और शूद्र समाज में हम देखते हैं तो 6743 जातियाँ आती हैं। इतना बड़ा शूद्र समाज है जो पूरा लगभग पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 85% हिस्सा बनता है। तो सर छोटू राम जी को बहुत अच्छा नॉलेज था, और सर छोटू राम जी का तो सरकार चलाने का या उनका जो जीवन का जो लक्ष्य रहा था, उनने जो अपने वो फिक्स किए थे मापदंड आगे बढ़ने के, उसमें ये था मंडी फंडी घमंडी की बात करते थे। मंडी बनिया को बोलता था जो हमारी फसल को औने पौने दामों पे लेते थे। फंडी बोलता था वो जो मंदिरों में के पंडे पुजारी थे उनको बोलता था, जो फ्री का खाते थे, भ्रम फैला के समाज में खाते थे कि भाई ये दान कर दो तेरा ये पुण्य मिलेगा, ये फलाना कर दो ये पुण्य मिलेगा। ये इस तरह से जो फैला के खाते थे, जो कमा के नहीं खाते थे, उनको बोलते थे। और घमंडी बोलते थे वो जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, जो ठाकुर होते थे, उनको बोलते थे। अब मैंने हरियाणा में तो कोई ठाकुर मैंने ऐसा देखा नहीं है। अभी एक दो जो है इधर हिसार साइड में जा कर के मैंने एक दो से ये पता है कि हाँ भाई ये ठाकुर हैं जिनके पास ज़मीनें जो है बहुत ज़्यादा हैं। तो और ये जो जिनको हम क्षत्रिय बोलते हैं, जिनको घमंडी बोलते थे हमारे सर छोटू राम जी, वो आपको इधर मिल जाएंगे, राजस्थान में भी मिल जाएंगे, और जो है इधर बिहार में मिल जाएंगे, जिनके पास हज़ारों बीघा ज़मीनें पड़ी होती हैं और कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। को बहुत ज़्यादा मज़दूर जिनके यहाँ खेती बाड़ी में काम करते रहते हैं उनको बोलते थे हैं। और सर छोटू राम जी तो खुद बोलते थे कि भाई हमारा क्षत्रियों से कोई नाता नहीं है, हम तो शूद्र समाज का हिस्सा है और शूद्र समाज की जातियाँ हैं। अब देखिए कि शूद्र उनको इतना भारी नॉलेज था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, जो मैं मनन करता हूँ कि जो है ये हमारी जो कुछ जातियाँ हैं, जैसे रोड हो गया, जाट हो गया, गुज्जर हो गया, ये सारी शूद्र जातियां हैं। और शूद्र में 6743 जातियां हैं। तो इतनी जातियों का ये बना हुआ है। इसमें ये जातियां जो अपना जाट हो गया, रोड हो गया, गुज्जर हो गया, ये वो जातियां हैं जिनमें सबसे पहले मनुवाद से ऊपर उठने की एक वो जागी थी, मतलब जागृति आई थी कि भाई हमने इसको, हम अछूत नहीं है, हमने इनसे ऊपर उठना है। और इन्होंने सारी चीज़ों को काबू करने की कोशिश की है। ये जो काबू करने की, जो मनुवाद पे काबू करने की कोशिश थी, यार राजा सूरजमल ने भी की है। और राजा सूरजमल के बाद जो है ये सबसे पहले तो उन्होंने ही की है कि हम सबसे आगे रहे समाज में, और इसीलिए उसका रिफ्लेक्शन भी हुआ है, इसीलिए हम लोग आगे भी आए हैं। लेकिन हम बिल्कुल सर छोटू राम जी के उस हिसाब से तो बोलते हैं कि धोबी नाई तेली सुनार लुहार कुमार दानक बाल्मीक चमार जैसे हैं वैसे ही बोला जाट वर्ग है। जाट वर्ग इसी समाज का एक हिस्सा है जो सारा शूद्र है, जो आज का SC ST OBC है। तो ये इस तरीके से बात थी। अब जर्नल में कैसे बने, अब हम ये देखें कि जर्नल में हम कैसे आए हैं। बस जर्नल में तो जो है ये आप इधर राजस्थान में चले जाओ, जाट वर्ग हमारा OBC में आता है। इधर आप UP में चले जाओ, जाट वर्ग हमारा OBC में आता है। हरियाणा में जर्नल में आता है। तो हरियाणा में जर्नल में इसलिए आता है कि सर छोटू राम जी ने समाज को स्ट्रॉन्ग बना दिया, मजबूत बना दिया। और उसकी मजबूती के कारण मनुवाद ने सोचा कि यार अब जाटों का कोई तोड़ नहीं है, जाट वर्ग सबसे समृद्ध हो गया है, ज़मीनें सबसे ज़्यादा हैं इनके पास। और बोला अब इसको जो है उन्होंने भ्रम फैलाया। भ्रम क्या फैलाया उन्होंने कि जाट वर्ग को जो है बोलना शुरू कर दिया कि तो क्षत्रिय है, राज तो तुमने किया है, जबकि जाट समाज क्षत्रिय से कोई नाता नहीं है। अरे ये चाल थी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की। मैं तो यही समझता हूँ कि उन्होंने सोचा बला बला भाई अब आप इस पर काबू नहीं कर सकते, इसलिए जो है आप इनको अपने साथ मिला लीजिए, ये आपके साथ मिल जाएंगे। ये भ्रम फैलाया गया क्योंकि हम पढ़े लिखे तो होते नहीं थे। पढ़ना लिखना कब से स्टार्ट हुआ, पढ़ना लिखना इस देश में कब से हुआ भाई, जब अंग्रेज़ों की सरकार थी और जो है आज़ादी के कुछ समय पहले ही जो है पढ़ना लिखना शुरू हुआ था। और जो है जब वो पढ़ना लिखना शुरू हुआ तो तब हमारे कुछ महापुरुष आगे आए थे, जैसे सबसे पहले महात्मा ज्योतिराव फुल्ले, माता सावित्रीबाई फुल्ले, माता फातिमा शेख। और इन्होंने अपने कार्यकाल में, जैसे महात्मा ज्योतिराव फुल्ले ने 23 स्कूल खोले थे और सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय खोलने वाला अस्तित्व उसी महान पुरुष को जाता है।
तो ये सारी चीज़ें उसी की राह पर जो है सर छोटू राम जी चले, उसी की राह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चले। अब ये कई सारी चीज़ें हमें समाज में पता नहीं चलता है, ये हमें भी बहुत लास्ट में जाके बाद में पता चला कि सर छोटू राम जी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक जगह रह के मिशन चलाए हुए हैं, एक जगह खाना खाया हुआ है। तो ये जाट वर्ग जो है हमारा का मेरा वर्ग है, और जो है सर छोटू राम जी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो किसी से कोई वो था नहीं। वो तो बोलते थे कि बिना खेती वाला जो भी मजदूर है, खेती बाड़ी वाला भी मजदूर है। ये इसलिए जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो सबके साथ और सर छोटू राम जी ने सारे समाज के लेकर के रोज बोलते थे कि भाई हम तो शूद्र समाज का हिस्सा है, हमको ये चीज़ पढ़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब देखिए, ना तो सर छोटू राम ने अकेले एक जाट वर्ग के लिए काम किया, सबके लिए काम किया है। और जो है ये सर छोटू राम जी को सारी बिरादरियां उसको सम्मान करती थी, और सर छोटू राम सबको साथ लेकर के चले। लेकिन सर छोटू राम को एक जाटों का नेता घोषित कर दिया गया, ये बहुत बड़ा गलत था। क्योंकि वो जो एंटी जो सिस्टम जो चलता था, जो जिसको मनवाद बोलते हैं, उनका मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने उसको जाटों का ही नेता बना दिया कि तो जाटों का नेता है। और सेम उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को है दलितों का नेता बना दिया, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए काम किया, महिलाओं के अधिकारों के लिए पूरा ज़िंदगी वो लड़ते रहे। भाखड़ा बांध का उन्होंने बनाया जो सिंचाई के लिए काम करें, देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने बनाया, देश का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, देश का संविधान उन्होंने बनाया, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मानवता के लिए जिसको माना जाता है कि भाई इससे बढ़िया संविधान को है किसी भी कंट्री का नहीं है। ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और देखिए, जब हमारे ये देश जो इसमें मैं तो समझता हूँ कि ये जो है पाकिस्तान बनाया और जो है हमारा भारत बनाया है, ये भी एक बड़ी साजिश के तहत बना है। नहीं तो क्योंकि देखिए, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 वर्ण का हिसाब किताब से ये सारी चीज़ें बनाई। अब हम तो तीनों वर्ण में नहीं आते, हम तो चौथे वर्ण में आते हैं। तो अभी ज़्यादा तो मैं कुछ इसमें नहीं, मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इतने लंबे में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सीधा सा फोकस में ये आता हूँ कि हमको ठीक से पढ़ना चाहिए और हमें अपना ये ज्ञान रखना चाहिए कि भाई हम कौन हैं। और जाट तो बोलते हैं कि बोला जाट तो सारी बिरादरियों का होता है, ये सदैव से बोलते आए, जाट तो बोला सबका साझला होता है, और जाट का हुक्का तो सबका साझला हुक्का होता है। तो वह हुक्के के ऊपर क्या लड़ाई होनी चाहिए हमको, ये तो जो है ठीक नहीं लगता है। हम लोगों को थोड़ा बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये इस तरह की घटनाएं मैं बड़ा वो समझता हूँ अपने आप को कि मेरे गांव में हो रही हैं, क्योंकि मेरे गांव में जाट वर्ग में तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो कुछ भी पढ़े लिखे हैं, हमसे तो बहुत आगे आगे पढ़े लिखे हैं। और जिनको समाज का ठीक से नॉलेज हो जाएगा तो इस तरह की घटनाएँ नहीं हो पाएंगी, और इस तरह की घटनाओं को हमने समाज में नहीं होने देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं कहूँ कि आज के बाद शायद मेरा एक आग्रह है आप लोगों से, भाई इस तरह की घटनाएं जो है हमारे गांव में नहीं होनी चाहिए, ये बड़े दुख की बात है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।